Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if A1, A3, dash 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 A2n minus 1 are n skew symmetric matrices of same order, then B is equal to summation R is equal to 1 to n 2r minus 1 A 2r minus 1 to the whole power 2r minus 1 will be. ये किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है? इफ A इज any skew symmetric matrix, then हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल आएगा। ये हमको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले A1 A3 डैश डैश A2n माइनस 1 सारी जितनी भी मैट्रिसेस है वो सारी की सारी क्या हैं, स्क्यू सिमेट्रिक हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो सारी मैट्रिसेस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, A1 का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल आएगा, A3 का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आएगा, ये भी हमारे पास माइनस ए के इक्वल आएगा। इस तरीके से माइनस A3 के इक्वल आएगा, ये A1 के इक्वल आएगा। इस तरीके से हमारे पास सारे ट्रांसपोज चलते रहेंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले देखिए बी है हमारे पास में, समीशन की फॉर्म में है, तो सबसे पहले आर का वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, A1 टू दी पावर कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, 3A2 टू दी पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 5A यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे A5 टू दी पावर 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन, प्लस कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे जाएगा ये 2r माइनस, यानी कि n तक है तो 2n माइनस 1, यहाँ से 2n माइनस 1 a के साथ कितना है, 2n माइनस 1 है, और इसकी पावर कितनी है, 2n माइनस 1 है। ये है हमारे पास में, ये बनेगा, ये b है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, तो हम क्या करेंगे, b का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये जितनी भी टर्म है हमारे पास, a1 टू दी पावर 1, a3 टू दी पावर 3, 5a5 टू दी पावर 5, प्लस ओ ऑन, यहाँ से प्लस कितना है, 2n माइनस 1 है, और ए 2n माइनस 1 टू दी पावर कितना है, 2n माइनस 1 है, इसकी होल पावर कितना है, होल कितना है, ट्रांसपोज है ये। तो इसमें हमको क्या करना है, सब जगह ट्रांसपोज करना है। अब हमको प्रॉपर्टी पता है ट्रांसपोज की, कि अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो तो ये क्या हो जाता है, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। और इसी के साथ अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट अगर a के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो और उसका ट्रांसपोज हो तो k बाहर आ जाएगा, सीधा सीधा a का ट्रांसपोज जाएगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो b ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा A1 A1 की पावर 1 जो है, यानी कि A1 का ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे A3 टू दी पावर यहाँ पे 3 है उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस 5 A5 टू दी पावर 5 है उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस डैश डैश डैश, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ए देखिए 2n माइनस 1 A 2n माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 2n माइनस 1, और इसका होल ट्रांसपोज हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखना ए, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है कि ए अगर हमारे पास पावर एन है उसका ट्रांसपोज है तो हम उसको ए ट्रांसपोज की पावर एन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ से माइनस A1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 माइनस A3 आ जाएगा, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि ए ट्रांसपोज जो है वो कितना है, माइनस ए के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा, माइनस A5 टू दी पावर कितना है, 5, A5 टू दी पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस डैट डैश, प्लस यहाँ से 2n माइनस 1, यहाँ पे माइनस ए 2n माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 2n माइनस, यहाँ से आ जाएगा माइनस है, और यहाँ पे 2n माइनस 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ से हमने बोला बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, नेगेटिव सब में से कॉमन आ गया, A1 प्लस 3 A3 टू दी पावर 3, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी ऑड पावर्स है, तो नेगेटिव तो सब में से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे a टू दी पावर 5 प्लस डैट डैश प्लस 2n माइनस 1, यहाँ से A 2n माइनस 1 टू दी पावर 2n माइनस 1 बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने कॉमन लिया तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी, यानी कि हम बोल सकते हैं बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।